आँख का लेंस फोकस खुद चेंज कर लेता है, जबकि कैमरे में लेंस को फिल्म से दूर या पास करके फोकस करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि कितने मेगापिक्सल की होती है आपकी आँख? आप फ़ोन तो उसके कैमरे का मेगापिक्सल देखकर खरीदते हैं, लेकिन क्या आप कभी आँख पर ध्यान देते हैं? आँख वह कैमरा है जो आपके शरीर में ही मौजूद है। यह किसी जादू से कम नहीं है। आपकी आँखों को अगर डिजिटल कैमरा बना दिया जाए तो वह कितने मेगापिक्सल का होगा? आँख को आधार बनाकर ही कैमरा बनाया गया है। जैसे आँखों में लेंस होता है, वैसे ही कैमरा में भी लेंस होता है। जिस तरह से आँख में रेटिना होता है जो दिखने वाले दृश्यों को दिमाग तक पहुंचाता है, उसी तरह कैमरे में भी एक चिप होती है। मानव आँख किसी कैमरे की तरह ही काम करती है और कैमरा में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला, लेंस या प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश को एकत्रित कर तस्वीर बनाता है। दूसरा, सेंसर जो छवि के अर्थात इमेज के प्रकाशीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलता है। तीसरा, प्रोसेसर जो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वापस स्क्रीन पर इमेज में बदलकर दिखाता है। लेकिन हमारी आँखें एक परिपूर्ण कैमरा नहीं हैं। यह केवल कैमरा का पहला भाग है। आँखें केवल सामने से आने वाले प्रकाश को ग्रहण कर एक तस्वीर बनाने की क्षमता रखती हैं। इस बनाई गई तस्वीर को समझने का काम मस्तिष्क का एक खास हिस्सा करता है, जो कि वास्तव में सेंसर और प्रोसेसर दोनों का काम करता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसकी क्षमता कितनी है? 5, 8, 13 या 20 मेगापिक्सल या 42 मेगापिक्सल? पर क्या आपको ये पता है कि आपके स्मार्टफोन कैमरे का सेंसर किस आकार का है? अधिकतर स्मार्टफोन के सेंसर 1/3.2 इंच के आकार का होता है, अर्थात 1 इंच का 3.2वां हिस्सा। और यही कैमरे का वो भाग है जिस पर ली गई तस्वीर की गुणवत्ता अर्थात इमेज की क्वालिटी निर्भर करती है। इसीलिए स्मार्टफोन कैमरा किसी DSLR कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि समान मेगापिक्सल होने के बावजूद भी DSLR कैमरे में सेंसर का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए एक 8 से 10 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम DSLR कैमरा किसी 40 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन कैमरे से अच्छी तस्वीर बना सकता है। इसी प्रकार से आँख जो प्रकाश ग्रहण करके इमेज निर्माण करती है, उस इमेज अर्थात छवि की प्रोसेसिंग करने के लिए इसी तरह के सेंसर की ज़रूरत होती है। और मानव शरीर में यह सेंसर आँख में ना होकर मस्तिष्क में होता है, जहाँ तक आँखों से प्राप्त प्रकाशीय सिग्नल्स तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित खास प्रकाशीय तंत्रिकाओं के द्वारा पहुँचाया जाता है। इसके मस्तिष्क ही इस जानकारी को समझकर एक इमेज अर्थात छवि का निर्माण करता है। फोटोग्राफी का सीधा सा अर्थ है रोशनी को पढ़ना और पढ़कर कैद करना। अलग अलग रोशनी के हिसाब से हमारी आँख खुद को सेट कर लेती है और रोशनी को पढ़कर उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। हमारा दिमाग फिर उस रोशनी से बनी हुई तस्वीर को देखता है। दुनिया में केवल
मशीन जो आँख का काम करती है वह केवल एक ही मशीन है जो कि कैमरा, अर्थात कैमरा आँखों की तरह कार्य करता है। कैमरा ठीक उसका मशीनी रूपांतरण है। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया को छूती है, फिर प्यूपिल से होकर गुजरती है। आँख के लेंस तक पहुँचने से पहले ही कॉर्निया रोशनी को 70% तक मोड़ देती है। आपके कैमरा का फ्रंट लेंस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कॉर्निया के पीछे का आइरिस रंग और एपर्चर वैसे तय करता है जैसे कैमरे का डायफ्रेम आपके बनाए गए फ्रेम का अपर्चर तय करता है। आँख और कैमरा दोनों के लेंस रोशनी को फोकल पॉइंट तक मोड़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं। आँख का लेंस फोकस खुद चेंज कर लेता है, जबकि कैमरे में लेंस को फिल्म से दूर या पास करके फोकस करना पड़ता है। रेटिना बिल्कुल कैमरे की फिल्म जैसा होता है। रेटिना की फोटो रिसेप्टर कोशिका हमारे दिमाग को तस्वीर दिखाती है, जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं। आँख कैमरे से बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। रंग और रोशनी की मदद से एक तस्वीर हमारे दिमाग तक पहुंचती है। आँख एक बार में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देख लेती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। वह केवल थोड़े से ही हिस्से को ही हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। इसलिए किसी भी घटना को सही तरीके से देखने के लिए हमें अपनी आँखों को उस ओर घुमाना पड़ता है। आँख जो तस्वीर आपको दिखती है उसका मेगापिक्सल होता है 576, अर्थात हमारी आँखों के द्वारा 576 मेगापिक्सल की तस्वीर बनाई जाती है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे आँख का कितना मेगापिक्सल कैमरा होता है। 576 मेगापिक्सल कैमरा। अब आप मेगापिक्सल के बारे में समझना चाहते हैं, तो मेगापिक्सल के बारे में समझने के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइंस व टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए व लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।